थाना रेल बाजार खपड़ा मोहाल में रहता है। उससे हमारा अभी कुछ महीनों पहले झगड़ा हुआ। उसने मेरे आंसू को मारा था। उसका लड़का आदित्य सोनकर और सोनटू सोनकर ने उसको धमकी दी थी। सोनटू सोनकर ने धमकी दी थी और राजू अपने से झगड़ा हुआ था थाना रेल बाजार में भी राजू अपना ने मेरे आंसू के ऊपर लपका था गाली बक के। राजू अपना क्या है? राजू अपना सभासद है उसकी। एक कार में पत्रकार का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। कानपुर से मुदस्सिर अली की रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कार में एक युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें, रेल बाजार का रहने वाला स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव का पुत्र अंशु यादव दिनांक 31 दिसंबर से घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी रेल बाजार थाने में परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। इधर घर वाले और पुलिस युवक को तलाश ही कर रहे थे कि धर्मेंद्र नगर CTI नहर के किनारे बंद कार में एक युवक के पड़े होने की सूचना क्षेत्रीय लोगों द्वारा बर्रा पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने युवक को कार से बाहर निकाला और पहचान कर घर वालों को सूचना दी। युवक की मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे SSP डॉक्टर प्रीति दंदर सिंह और SP दक्षिण दीपक भूकर ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का मुआयना किया और परिजनों से किसी रंजिश या अन्य विवाद के विषय में जानकारी ली। आपको बता दें, बंद कार में युवक का शव पीछे की सीट पर पड़ा था और उसके गले में कई जगह निशान बने थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की रस्सी या किसी कपड़े से गला घोंटकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद कार को नहर किनारे लाकर खड़ा कर दिया गया। परिजनों के अनुसार 1 जनवरी 2021 को ही मृतक अंशु यादव का जन्मदिन था। परिजनों ने वार्ड 1 के पार्षद राजू सोनकर से लड़ाई झगड़े की बात भी पुलिस को बताई है। मौके पर पहुंचे DIG ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और परिजनों से बात के आधार पर जांच शुरू कर दी है। DIG ने कहा कि इस मामले में 3 टीम बनाकर हत्यारों का पता लगाया जा रहा है। मेरा आंसू सबकी मदद करता था। राजू अपना सभासद है जो थाना रेल बाजार खपड़ा मोहाल में रहता है। उससे हमारा अभी कुछ महीनों पहले झगड़ा हुआ। उसने मेरे आंसू को मारा था। उसका लड़का आदित्य सोनकर और सोनटू सोनकर ने उसको धमकी दी थी। सोनटू सोनकर ने धमकी दी थी और राजू अपने से झगड़ा हुआ था थाना रेल बाजार में भी राजू अपना ने मेरे आंसू के ऊपर लपका था गाली बक के। राजू अपना सभासद है, उसकी औरत सभासद है, पर वो अपना नाम चलाता है कंटोनमेंट बोर्ड से। उसकी ये पर्चियां चिपकती हैं कैंट के अंदर। बर्रा थाने पे ये सूचना दी गई थी कि यहाँ एक लावारिस में कार खड़ी है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे पहुंची तो उन्होंने किसी संज्ञान में खास करके कि एक काशी यादव नाम के लड़के की रेल बाजार थाने में दर्ज की गई है और उसकी तलाश की जा रही है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे आई, उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी पे काफ़ी पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। उस बेसिस पे उन्होंने रेल बाजार थाने को इन्फॉर्म किया। तो ये संज्ञान में आया कि
की गाड़ी है जिसकी गुमशुदगी 1 तारीख को वहाँ लिखी गई और उनके परिजनों ने बताया था कि 31 की रात मतलब 1 की सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास वो अपने घर से गया था और उसके बाद जब नहीं लौटा, काफ़ी दोपहर तक नहीं लौटा, तो उन्होंने रेल बाजार थाने पर सूचना दी, जिसके संदर्भ में वहाँ गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद उसकी बाकी जो सूचना एकत्र करनी शुरू की पुलिस ने, CDR या किसी से बातचीत या किसी से मिलना आना जाना, वो सारी चीज़ें पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तब तक ये वाली सूचना आई कि दोनों घटनाक्रम किस तरह से घटना हुई है, इसके लिए 3 टीमें हमारी पुलिस की लगी हैं। जो CCTV फुटेजेस है वो निकाले जा रहे हैं, जो CDR है वो निकाली जा रही, और यहाँ पे बॉडी को देख के प्रथम दृष्टा जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसने यही बताया है कि लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन हुई है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी, पंचायतनामा पोस्टमार्टम में क्लियर होगी। हमारा प्रयास है पुलिस टीमों का, चाहे वो फोरेंसिक की टीम है, सर्वेलेंस की टीम है और सिविल पुलिस की टीम है, कि इस पूरे घटनाक्रम को हम जल्द से जल्द वर्कआउट करें और जो भी अगर इसमें कोई कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनकी पहचान की जाए, उनकी अरेस्टिंग की जाए और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये संज्ञान में ये आया है कि ये मीडिया एक न्यूज़पेपर या वीकली है या वो देखना पड़ेगा, इसका ब्यूरो चीफ के पद भी है और शायद कोई मीडिया पोर्टल भी इसका अपना चलाते हैं। ये दोनों काम ये करते हैं। घर वालों ने पहले तो गुमशुदगी लिखाई है, अब उनकी सिस्टर यहाँ पे है, उनसे बात करके अगर वो कोई और बात कहते हैं तो वो भी उसको भी संज्ञान में लेके उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाते हुए वो भी चेक किया जाएगा, ताकि हम तो इस घटनाक्रम के जो भी पहलू हैं, चाहे वो कोई रंजिश है या कोई वैसे है, वो सारी चीज़ें हम देख के उसको आगे बढ़ाएं।